हाय एवरीवन। तुम लोग पिछले क्लास में जो सो लेक्चर 2 तक देखे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है, क्लास 10th। पिछले क्लास में रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का टाइप जो सो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे चारों जो सो रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो सो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, और आज इस लेक्चर में जो सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछले लेक्चर को रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, रिवाइज करके आए होंगे। और अगर पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखें तो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तब जो सो समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का देखिए सिंपली डिफिनेशन क्या है कि इफ़ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना या फिर लूज होना, इस कॉल्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए, इफ ए सबस्टांस गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन द सबस्टांस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इस सबस्टांस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना, लूज होना, ठीक है, ऑन द ड्यूरिंग रिएक्शन के दरमियान जो सो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज कहलाता है। एंड इस प्रोसेस इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, जैसे देखिए Cu+O2, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया Cu+O2। इसको जब हीट दिए तभी क्या हो जाएगा, हीट दिए तो ये बन गया CO। तो इसमें बोल रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखिए इस Cu से Cu बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ Cu था बट यहाँ Cu वो हो गया, यानी कि क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन और क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का घटना, या है तो ऑक्सीजन के यहाँ जुड़ रहा है। तो इस सबस्टेंस में क्या हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दरमियान क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना, अथवा ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, एक गेन हो रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन देखिए, इफ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन के दरमियान जो सो ऑक्सीजन का लूज होना, लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना ड्यूरिंग द रिएक्शन, द सबस्टांस सेज टू बी रिड्यूस्ड एंड दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी रिएक्शन के दरमियान, ड्यूरिंग रिएक्शन के दरमियान, ठीक है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, रिड्यूस कहलाता है। सबस्टांस क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। एंड द प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसका भी देखिए एग्जांपल देते हैं आप लोग को, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, Cu+H2, ठीक है। अब देखिए आप लोग, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2, ये बन गया क्या, Cu+H2। अब यहाँ देखिए आप लोग, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। इस रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एडिकोक्सीडन कॉपर। अब बात करते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस सिमेंटेनियसली, सिमेंटेनियसली मतलब एक साथ साथ, इन द रिएक्शन, दिज रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, सिमेंटेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, साथ साथ हो, वैसे रिएक्शन के क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अब देखिए Fe2O3 प्लस अल्मोनियम हीट दिए, क्या हो गया, Fe और Al2O3 हो गया, ठीक है, बना अल्मोनियम ऑक्साइड। तो जब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अल्मोनियम, इसका क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ देखिए अल्मोनियम का क्या हो रहा है, देखिए अल्मोनियम है, यहाँ अल्मोनियम का ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, साथ साथ देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, अगर दोनों साथ साथ हो तो उसी को, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, हियर Fe2O3 गेट रिड्यूस टू Fe, Fe2O3 रिड्यूस किसमें हो रहा है, FeO में, एंड अल्मोनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3। तो यहाँ देखिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, H2S प्लस SO2 3S प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ H2S का क्या हो रहा है, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन में क्या कहलाता है कि ये सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का घटना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखिए इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, H2S है बट यहाँ केवल H सल्फर ही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ देखिए SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन गया, सल्फर, कि देखिए H2S से क्या हो गया, S बन गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना ड्यूरिंग रिएक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हटना हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और यहाँ देखिए SO सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बन रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो से रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो देखिए हियर H2S ऑक्सीडेशन हो रहा है और SO2 रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन पढ़ लिए, रिडक्शन पढ़ लिए, रिडॉक्स पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सबस्टांस, वैसे सबस्टांस विच आर ऑक्सीडाइज द अदर सबस्टांस, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद जो से रिड्यूस हो जाए, इसको क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है,
ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे बट खुद जो सो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूस होना, द सबस्टांस विच आर रिड्यूस्ड द अदर सबस्टांस बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे का रिड्यूस हो जाना बट इट सेल्फ अपने आप को क्या करना, ऑक्सीडाइज कर लेना, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, समझिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग में जो सो दूसरे विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को जो सो ऑक्सीडाइज कर दे बट इट सेल्फ खुद जो सो रिड्यूस हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। बट रिड्यूसिंग में द सबस्टांस गेट अदर सबस्टांस, किसको, विच रिड्यूस अदर सबस्टांस, दूसरे को रिड्यूस कर दे बट इट सेल्फ को ऑक्सीडाइज कर दे, इसको क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और लूज और गेन के बेसिस पे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पेसीज, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पेसीज, ब्रैकेट में देखिए एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, ऐड मतलब इलेक्ट्रॉन खो देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किससे, एटम से या फिर मॉलिक्यूल से या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, स्पेसिस, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे देखिए सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। ठीक है, प्लस मतलब क्या होता है, किसी एनायन पर अगर प्लस अगर चार्ज हो, ठीक है, प्लस चार्ज यानी कि वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और किसी अगर मॉलिक्यूल पे अगर एटम पे अगर इसमें अगर माइनस अगर है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +1 कर रहा है। ठीक है, आयरन कितना कर रहा है, आयरन जो सो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर दे रहा है। कॉपर कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये टोटल जो यहाँ है आयन जो है सो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीन हो सकता है, तीनों को भी, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ स्पेसीज, एन एटम, ए मॉलिक्यूल, एन आयन इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का हटना, रिमूवल होना, लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ एजी सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। यानी देखिए यहाँ ई है, ई माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सिल्वर। आयरन देखिए, आयरन भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है। तो क्या हो गया, ये Fe हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो से भी ले रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये तीनों जो एटम हो गया, ये क्या कर रहा है, ये गेन ऑफ कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वक्त क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, वो हीट जो से रिलीज करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। अब देखिए यहाँ एक है इंडोथर्मिक। तो ये देखिए
एक्सो हो गया और इंडो हो गया। देखिए इन मतलब अंदर, एक याद रखिए, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, मतलब मानिए सॉरी बाहर, ठीक है। तो इन मतलब जिसमें रिएक्शन ही ले उसमें क्या हो जाए, हीट को ही अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट ये जो क्या करता है, हीट को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, रिलीजिंग करता है हीट को। तो एक्सो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, बट इंडो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन के तरफ, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या हो जाए कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, हीट का क्या हो जाए, रिलीज होना, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मी। जैसे देखिए एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हुआ ये रिएक्शन हुआ, फॉर्मेशन जब प्रोडक्ट सिलेक्ट लाइम का जब फॉर्मेशन हुआ CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस क्या कर रहा है, ये हीट जो सो रिलीज कर रहा है। तो जब फॉर्मेशन, जब सिलेक्ट लाइम का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या कर रहा है, हीट का जो सो फॉर्मेशन कर रहा है, हीट का जो सो काफ़ी मात्रा में हीट निकल रहा है इससे। तो इस रिएक्शन के दरमियान क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। जैसे देखिए कंबसन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग और कंबसन ऑफ फूड, लकड़ी का जलना, जिसमें लकड़ी जलता है उसमें हीट निकलता है कि नहीं, ठीक है। लकड़ी का जलना या फिर कोयला जिसमें जलता है उसमें भी हीट जो से रिलीज होता है। किरोसिन, जिसको मिट्टी तेल कहते हैं, उसमें भी, उससे भी जलता है, तो क्या करता है, हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। पेट्रोलियम जितना हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सब भी क्या करता है, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल इसे में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजिंग एनर्जी, क्या करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, रिलीज एनर्जी करता है। इस केमिकल प्रोसेस, द रिस्पायरेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज एनर्जी, कंपाउंड्स रिलीज एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। द कंपाउंड चेंज इनटू डिफरेंट्स वन द एक्सो इनऑर्गेनिक रिएक्शन, क्या होता है कि किसी चीज़ अगर है तो उसको कंपाउंड दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, ठीक है, केचुआ मान लीजिए, केचुआ क्या हो जाता है कि बहुत दिनों के बाद वो क्या करता है, रिएक्शन करके तो रिस्पायरेशन हो गया। तो रिस्पायरेशन वही हो गया, देख लें एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, देखें हीट इज एब्जॉर्ब, ये क्या होगा, एलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वक्त क्या हो जाए, हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे वो, ठीक है। उसी क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक में क्या था कि प्रोडक्ट बनते हुए क्या हो जाए, हीट का रिलीज हो, ठीक है, हीट का रिलीज हो कंपाउंड को बनने वक्त। बट यहाँ क्या होता है कि इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट बनने वक्त क्या हो, हीट जो सो एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इन मतलब इंडो अंदर लेना, एब्जॉर्ब होना, और एक्सो मतलब रिलीज करना। तो उस देखिए एग्जांपल N2 + O2 प्लस हीट, इसमें हीट लगा तभी जो सो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट मिला, हीट दिए इसको, तभी क्या हो गया, टूट गया, या फिर कंपाउंड बन गया CaO + CO2 में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन का जो सो आम जिंदगी में क्या इसका जो सो इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका जो सो कारण होता है, क्या इसका समस्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का आम जिंदगी में, दिनचर्या में क्या जो सो इसका दिक्कत होता है। तो कोरेजन, सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट इज कोरेजन पूछता है, व्हाट इज कोरेजन। तो इस कोरेजन का देखिए डेफिनेशन काफ़ी अच्छा लिखे कि ये द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल बाय गैस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट etc. द प्रोसेस,
स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल क्या करता है, धीरे धीरे देखिएगा कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो गेट वगैरह जो रहता है लोहा का, तो जो बाहर में जहाँ पानी जो सो या फिर हवा गैस उसको अगर मिले तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या करता है, वो ख़त्म मतलब कटते चला जाता है। कटते क्या होता है कि उसको क्या करता है, ईटिंग ऑफ मेटल, मेटल क्या करता है, खाते चला जाता है। क्या करता है, किससे खाता है, गैस, अगर गैस वाटर वेपर प्रेजेंट में अगर रहा, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में रहा तो क्या करता है वो, उसे धीरे धीरे वो जो कमज़ोर होते चला जाता है। उसको क्या करता है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते चला जाता है। ठीक है, स्लोली धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा, बट उसको चित्ती जिसको कहते हैं हम लोग गाँव तरफ। तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में अगर वाटर वेपर उसको अगर मिले तो उससे क्या होता है, चित्ती या फिर उसको जंग लग जाना। तो उस कंपाउंड को क्या करता है, धीरे धीरे मेटल क्या करता है, वो स्लोली ईटिंग मतलब खाने लगता है वो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। हम बात करते हैं कि व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है कि द इंटर रिएक्शन ऑफ आयरन विथ एयर एंड वाटर प्रोड्यूस रस्ट। ठीक है, मतलब कि हवा और पानी के मतलब मिलने से जो प्रोड्यूस होता है रस्ट। ठीक है, जैसे लोहा जो होता है ना, उसमें पानी और एयर अगर मिल रहा है ना तो क्या करते हैं, उसमें पेंट लगा देते। तो पेंट इसलिए लगाते हैं ना कि उसमें जो सो हवा और पानी का जो सो पेंट जो सो बचा ले, उसके संपर्क में ना पहुँचे। तो उसके संपर्क में जब नहीं पहुँचता ना तो क्या होता है कि बच जाता है। इसीलिए लोहा के गेट में देखते होंगे कि जो सो उसमें पेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो पेंट का यूज़ इसीलिए करते हैं ना कि उसमें जो सो पानी और वाटर के वो मतलब उसके उसे जो सो मिले ना हो। ठीक है, उसको पानी और हवा उसका प्रवेश उसमें ना करे, इसीलिए उसमें पेंट का यूज़ करते हैं। तो उसी का इंटरेक्शन जुड़ना क्या करता है, आयरन विथ एयर, लोहा जब जो सो वाटर एयर एंड वाटर के प्रोड्यूस में जब जाता है तो क्या करता है, रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्म द पाउडर्ड सबस्टांस इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, जब हवा और पानी के बीच में जब संपर्क में जाता है तो क्या करता है, पाउडर जैसा सबस्टांस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे इमेज भी शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए कैसे उसमें जो सो जंग लग गया है, एक कार है उसमें देखिए जंग कैसे लग गया है। ठीक है, अब बात करें कि फार्मूला ऑफ रस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका 1 नंबर में जरूर ही पूछेगा। ठीक है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3XH2O। ठीक है, यही उसका फार्मूला होता है, Fe2O3XH2O। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मतलब किसी जो सो पेंट जो लोहा का जो गेट होता है उसको गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, पेंट जो चढ़ाते हैं उसी को ना, उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या करता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंट मतलब बचाना। ठीक है, बचाव। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस, ए थिक कोट ऑफ पेंट और लार्ज ऑफ जिंक। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि लोहा का जो सामान जो होता है उसमें क्या करते हैं, लेयर लगाते हैं, किसका, ऑयल या फिर ग्रीसिंग या फिर थिक कोट ऑफ पेंट का क्या करते हैं, काफ़ी उसमें मोटा परत उसमें चढ़ा देते हैं, और लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो क्या होता है कि उस जब होता है ना तो जो सब पानी या फिर हवा जो आता है उसका कांटेक्ट में लोहा जो सब पहुँचने नहीं देता है। एयर जो है, ऑयल ग्रीस या फिर जो पेंट जो है सो पानी और एयर को जो सो लोहा के कांटेक्ट में जाने नहीं देता है। तो उससे क्या होता है कि लोहा का जो होता है सामान वो बच जाता है। ठीक है, तो रस्ट नहीं होता है। तो उसी कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन करके जो सो लोहा का गेट वगैरह जो सो हम लोग बचा सकते हैं। उसी क्या कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन करके लोहा का जो होता है, खिड़की हो गया, गेट हो गया, फिर अदर सब जो सामान होता है उसको क्या करते हैं, बचा सकते हैं गैल्वेनाइजेशन करके, उस पर पेंट लगा के। ठीक है, उसी कहते हैं। अब बात करते हैं कि रेंसिडिटी क्या कहलाता है। रेंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन फैट ऑफ एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्या होता है कि रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे सामान जो हो गया ना कि एयर और वाटर के उसका अगर संपर्क में अगर रहा तो सामान क्या होता है, बहुत जल्दी उससे ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी खाना पीना हो गया ना, जैसे अगर खाना बनाते हैं उसको क्या करते हैं, ढक के रखते हैं। ढक के क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें एयर का जो सो
उसमें कांटेक्ट में आए और एयर का कांटेक्ट में आए ना तो जिसको ख़राब कर देता है बना हुआ खाना को, ठीक है। या फिर ऑयल उसको क्या करते हैं, ढक के रखते हैं। तो वही कहते हैं कि व्हेन फैट एंड ऑयल स्टे इन ओपन ए लॉन्ग, काफ़ी लंबा समय तक अगर ऑयल को अगर आप खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दे गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेनसीड। मतलब क्या होता है कि बहुत दिन तक अगर उसको अगर आप हवा में अगर खुला छोड़ दीजिएगा काफ़ी देर तक तो क्या होता है, बिकम ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसी कंपेयर में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है एंड क्या होता है, रेनसीड बन जाता है, ठीक है। ओल्ड एंड स्टील एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, मतलब उसका जो स्वाद होता है ना, टेस्ट स्वाद जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसका सेंट और टेस्ट जो होता है वो जो सो काफ़ी चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। जिसको काफ़ी समय के बाद देखिएगा तेल वगैरह जिसको घर में खुला नहीं छोड़ता होंगे आप लोग, या फिर खाना जब बनता है उसको क्या करते हैं, ढक के रखते हैं। तो कुछ खाना होने से तुरंत जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट काफ़ी लंबा समय उसको छोड़ दीजिएगा ना तो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, ढक के रखते हैं। तो वही कहता है कि व्हेन ए फैट एंड ऑयल स्टे ओपन इन लॉन्ग दे ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक उसको अगर छोड़ दीजिएगा ना तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है, एयर से मिलके। एंड क्या करता है, उसका स्मेल और स्वाद जो है ना उसका चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, चेंज हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब क्या क्या जो सो मेथड को अपना के जो सो रेंसिडिटी से हम लोग बचे। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, बचाव, ठीक है। मतलब क्या जो सो हम करें कि जो सो रेंसिडिटी से खाना को हम बचा सकते हैं, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आने से बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एडिंग ऑटो ऑक्सीडेंट, ठीक है। देखिए इसको सब्सटेंस आर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड, क्या करते हैं, उसको ऐड करते सकते हैं फूड में एंटी ऑक्सीडेंट्स, तब क्या हो जाएगा, फूड जो सो बच जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड देखिए, द बाय कीपिंग फूड एटम एट लो टेम्परेचर, क्या करते हैं, उसको जो फूड जो बना उसको क्या करेंगे, इसीलिए जो देखते होंगे कि आप जब खाना जब कुछ बच जाता है तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाकर रख देते हैं। उसका टेम्परेचर वहाँ क्या रहता है, लो रहता है। तो टेम्परेचर लो रहने के कारण क्या होता है, वो जो सो खाना वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि द कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में रखिएगा तो क्या होगा, खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। और देखिए तीसरा क्या है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम की पैकिंग अगर कर देंगे उसमें अगर हवा वगैरह अगर नहीं जाने देंगे, अगर हवा पानी से अगर बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी उसको खाना बच सकता है। एज एयर और ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल द फूड एटम डू नॉट बिकम रेंसिड, अगर उसमें हवा और पानी का जो सो उसमें अगर अवेलेबल अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो उस एटम को जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम पे अगर बचा लेंगे उससे एयर और पानी से, एयर और ऑक्सीजन से, तो क्या जाएगा कि जो अवेलेबल जो फूड जो बचा है आपका वो जो सो ख़राब कभी नहीं होगा। तो जो ख़राब नहीं होगा क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा, रेंसिडिटी उसमें नहीं होगा। अब बात करें चौथा पॉइंट का, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप लोग जो देखते होंगे जो कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह जो खाते होंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है, बहुत जो से फूला हुआ रहता है, तो उसमें बोलिए कि हवा भरा रहता है, उसमें हवा भरा नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो भरा रहता है अगर हवा उसमें भर दे तो उससे क्या हो जाता है, उससे हवा जो सो ऑक्सीडाइज कर लेगा उसमें, तो उससे ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। तो देखते हैं चिप्स जो सो काफ़ी दिन तक 2-3 महीना 4 महीना तक उसमें पैकेट बंद रहता है फिर भी ख़राब नहीं होता। तो ख़राब ना होने का कारण क्या है, वही नाइट्रोजन गैस, इसीलिए क्या होता है, फुला रहता है पूरा। देखते हैं कि जब उसको फाड़ते होंगे तो बहुत कम मात्रा में उसमें सामान निकलता है क्वांटिटी में। तो क्या उसमें क्या भरा रहता है, कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो वही लिखा है कि द पैकेट फूड एटम आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी, फूड एटम को जो सो बचाने के लिए क्या करते हैं, रेंसिडिटी में उपयोग करते हैं नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। बाय फ्लशिंग द एयर आउट ऑफ द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग वही बोले, देखिए प्लास्टिक का भी उसमें रहता है, प्लास्टिक बैग में ही रहता है भरा हुआ कुरकुरे चिप्स वगैरह लेज वगैरह, ठीक है। तो वही बोलता है कि द पैकेट फूड एटम इज प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी बाय फ्लशिंग द एयर आउट ऑफ द प्लास्टिक बैग बाय नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में भर जाता है, क्या होता है कि जो सामान उसमें रहता है अंदर वो जो सब बच जाता है, हवा के कंपेयर में नहीं आता तो क्या हो जाता है, बच जाता है। तो वही एग्जाम्पल लिखा है
कि प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आप लोग को फिगर वहाँ शो हो रहा होगा, भी देखिएगा। पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिफोर बीइंग सील्ड, ठीक है। जो सब पहले जो सब कुरकुरे या लेज का जो चिप्स होता है उसमें सब सील होने के पहले जो उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों भरा जाता है? ताकि जो सो हवा के कंपेयर में आके वो उस हवा के सामने आके क्या हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए कि उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन उसमें जब गैस भर जाता है क्या होता है, रेंसिडिटी से वो जो सब बच जाता है, ठीक है। तो यही था आज जो से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया आप लोग को, ठीक है। और सो नेक्स्ट क्लास में जो सो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट जो सो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग शुरू ला देखिएगा, जिसमें 4 पार्ट में 3 बनाए, ठीक है। लेक्चर 4 लेक्चर है इसमें, तो 4 लेक्चर आधा घंटा का लेक्चर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं और नोट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में से एसिड बेस एंड साल्ट जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।